नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आपका इस नई कक्षा में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 जिसका नाम है चतुर चीकू। क्या नाम है? इसका नाम है चतुर चीकू। तो बच्चों, आइए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। चीकू खरगोश की नानी का गांव बहुत दूर था। रास्ते में बहुत बड़ा जंगल था। एक दिन चीकू अपनी माँ से बोला, माँ, मैं नानी के घर जाऊंगा। उसकी माँ बोली, रास्ते में जंगल है। जंगल में शेर, चीता, भालू, भेड़िया जैसे जानवर हैं। कोई भी पकड़कर खा जाएगा। चीकू बोला, माँ, मैं इन सब से बचकर चला जाऊंगा। चीकू की माँ को पता था कि उसका बेटा चतुर है, इसलिए वह बच जाएगा। उसने एक पोटली में चीकू के लिए रोटी बांध दी। चीकू नानी के गांव चल दिया। अब जब चीकू जंगल में पहुंचा तो उसे एक लोमड़ी मिली। चीकू को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वह बोली, इतना सुंदर खरगोश तो मैंने पहले कभी देखा नहीं। आज तो मैं तुझे खाऊंगी। चीकू बिल्कुल नहीं डरा। वह बोला, नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा, तब तुम मुझको खा लेना। लोमड़ी ने उसे जाने दिया। ठीक है, जाओ, 1 महीने बाद मैं यहीं मिलूंगी। लोमड़ी ने कहा। चीकू बोला, बहुत अच्छा। चलते चलते चीकू को एक भेड़िया मिला। भेड़िए ने उसे पकड़ लिया। उसने कहा, मुझे छोड़ दो। भेड़िया बोला, क्यों? चीकू ने कहा, नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा, तब तुम मुझको खा लेना। भेड़िया बोला, मेरे साथ धोखा नहीं करना। चीकू बोला, तुमसे धोखा करके मैं कहाँ जाऊंगा? 1 महीने बाद मुझे यहीं मिलना। इस तरह चीकू बचता हुआ नानी के घर पहुंच गया। चीकू को देखकर नानी बहुत खुश हुई। उसने नानी को जंगल की सारी बातें बताईं। नानी के घर पर चीकू रोज मीठी मीठी गाजर खाता, तरह तरह के फल खाता, मिठाई खाता, वह दूध मलाई खाता। वह सचमुच मोटा हो गया। एक दिन उसने नानी से अपने घर जाने के लिए कहा। नानी रोने लगी। चीकू ने नानी को अपनी चाल बताई। वह मान गई। उसने चीकू के लिए एक ढोलक मंगवाई, उसे एक पुड़िया दी। ढोलक में बैठकर चीकू अपने घर चल पड़ा। ढोलक लुढ़कते लुढ़कते जंगल में पहुंची। उसे पहले भेड़िया मिला। ढोलक देखकर वह उसके पास पहुंचा। ढोलक में से आवाज आई, चल मेरी ढोलक टिम्बक टू भाई टिम्बक टू। ढोलक चल पड़ी। भेड़िया देखता रह गया। इस तरह से चीकू बचता हुआ अपने घर के पास पहुंच गया। लोमड़ी ढोलक को देखकर उसके पास गई। ढोलक में से आवाज आई, चल मेरी ढोलक टिम्बक टू। लोमड़ी समझ गई कि चीकू ढोलक के अंदर छुपा हुआ है। उसने ढोलक को पंजे से फोड़ दिया। चीकू ने तुरंत मिर्च की पुड़िया खोली और लोमड़ी की आंखों की ओर फेंक दी। आंखों में मिर्च गिरते ही लोमड़ी चिल्लाती हुई जंगल की ओर भागने लगी। चीकू बचकर अपने घर में घुस गया। माँ ने उसे प्यार से गले लगा लिया। तो बच्चों, इस कहानी में क्या होता है? एक चीकू है। चीकू कौन है? एक खरगोश है, एक छोटा खरगोश है जिसका कि नाम है चीकू। एक दिन चीकू जो है अपने नानी के घर जाने की बात करता है। किससे? अपनी माँ से। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं नानी के घर जाऊंगा। तो उसकी माँ ने कहा कि नहीं नहीं, रास्ते में जंगल है, जंगल में शेर, भालू, चीता, भेड़िया सब बड़े बड़े जानवर हैं, कोई पकड़ के तुम्हें खा जाएगा। तब चीकू बोला कि माँ, मैं इन सब से बचकर चला जाऊंगा,
मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसकी माँ ने सोचा कि हाँ, मेरा बेटा चालाक है, मेरा बेटा जो है वो चतुर है, वो चला जाएगा। तो वह मान गई, उसने कहा ठीक है। उसने चीकू के लिए पोटली में एक रोटी बांध दी ताकि वह रास्ते में खा सके। अब चीकू जो है अपने नानी के घर जाने के लिए निकला। फिर जब चीकू जंगल में पहुंचा तो वहां उसे कौन मिला? सबसे पहले उसे एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी जो है वो चीकू को देख करके सोचने लगी कि अरे वाह, कितना सुंदर खरगोश है, ऐसा खरगोश तो मैंने कभी देखा ही नहीं, मैं इसको खाऊंगी, बहुत मजा आएगा। फिर उसने चीकू के पास आ गई। लोमड़ी जो है वो चीकू के पास आ गई और उसने बोला कि मैं तो तुम्हें खाऊंगी। लेकिन चीकू बिल्कुल नहीं डरा, वह बोला कि रुको, मैं नानी के घर जा रहा हूँ, मैं वहां पर दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा, तब तुम मुझको खा लेना। तो लोमड़ी ने कहा ठीक है, जाओ, 1 महीने बाद मैं यहीं मिलूंगी, तुम 1 महीने नानी के यहाँ अपने रह कर आओ और मोटा होकर आओ, मैं तुम्हें 1 महीने बाद खाऊंगी। फिर चीकू जो है आगे चल पड़ा, उसने कहा कि ठीक है। अब जब चीकू आगे जाने लगा तो उसे कौन मिला? एक भेड़िया मिला। अब भेड़िए ने उसे पकड़ लिया। उसने कहा कि नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। तो फिर भेड़िया ने पूछा क्यों, क्यों छोड़ दूं मैं? तो चीकू ने कहा कि मैं नानी के घर जा रहा हूँ, मैं वहां पर दूध मलाई खाऊंगा और मोटा होकर आऊंगा, तब तुम मुझको खाना, अभी नहीं खाओ। तो भेड़िया बोला कि मेरे साथ धोखा तो नहीं करोगे, तुम मेरे साथ धोखा नहीं करना। चीकू बोला कि मैं धोखा करके कहाँ जाऊंगा, रहूंगा तो यहीं। तो भेड़िया जो है उसे जाने दिया, भेड़िया ने उसे जाने दिया और फिर उसने कहा कि ठीक है, 1 महीने बाद तुम मुझे यहीं मिलना। अब इस तरह से जो चीकू है वह बचता हुआ अपने नानी के घर पहुंच गया और नानी के घर जाने पर वह खूब सारी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने लगा। उसकी नानी जो है बहुत खुश थी चीकू के आने से। वह वहाँ पर क्या क्या खाता था? वह वहाँ पर गाजर खाता, तरह तरह के अलग अलग फल खाता, मिठाइयाँ खाता, दूध मलाई खाता। फिर उसने अपनी नानी को ये जंगल की सारी बात बताई। नानी को जो है चिंता होने लगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम यहीं रहो और तुम आराम से खाओ, कोई परेशानी की बात नहीं है। फिर चीकू जो है दूध मलाई, तरह तरह के फल, गाजर खा खा करके मोटा हो गया। फिर एक दिन उसने सोचा कि चलो मैं अब अपने घर चलता हूँ। उसने नानी से कहा कि नानी, मैं घर जाऊंगा। तो नानी यह सुनकर रोने लगी, वह डर गई कि चीकू तो है, इतना छोटा है, और अगर इसे रास्ते में कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। फिर चीकू ने कहा कि नानी आप डरो नहीं, और उसने अपनी नानी को अपनी चाल बताई। कौन सी चाल बताई? चाल उसने ये बताई कि मैं एक ढोलक के अंदर छुपकर जाऊंगा और मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। तो नानी जो है वो मान गई। अब नानी ने चीकू के लिए एक ढोलक मंगवाया और उसे एक पुड़िया भी दी, जैसा कि ये सब उसके चाल में था। तो ढोलक में बैठकर चीकू चल पड़ा। कहाँ? अपने घर की तरफ। फिर जब वो जंगल में पहुंचा तो ढोलक कैसे लेके जा रहा था? वो ढोलक में खुद बैठा हुआ था, वह ढोलक को लुढ़काते हुए आगे की तरफ लेके जा रहा था। तो सबसे पहले उसे जंगल में भेड़िया मिला। भेड़िया जो है उसे देखता ही रह गया, वह ये सोचने लगा कि ये ढोलक कैसे चल रहा है। फिर चीकू ने उसमें से आवाज निकाली। कौन सी आवाज? उसने आवाज निकाली, चल मेरी ढोलक टिम्बकटू, टिम्बकटू भाई टिम्बकटू। तो भेड़िया देखता रह गया, उसने सोचा ये ढोलक भी चल रहा है, ठीक है, उसने छोड़ दिया। फिर जब थोड़ी दूर पहुंचा तो लोमड़ी मिली। कौन मिला उसे? अब लोमड़ी मिली। और लोमड़ी जब ढोलक के पास आई तो उसमें से चीकू ने बोला, चल मेरी ढोलक टिम्बकटू, टिम्बकटू। तो लोमड़ी जो है वो चालाक थी, वह पहचान गई कि इस ढोलक के अंदर चीकू छुपा बैठा है। तो उसने क्या किया? उसने अपने पंजे से
उस ढोलक को फोड़ दिया। अपने पंजे से उस ढोलक के ऊपर जोर से उसने मारा और वह ढोलक फूट गया। तब क्या किया? चीकू जो है तुरंत बाहर निकला और उसने नानी की दी हुई पुड़िया निकाली और पुड़िये में क्या था? मिर्च। पुड़िये में मिर्च का पाउडर था। तो उसने जो है उस पुड़िया को यानी कि उस मिर्च के पाउडर को तुरंत लोमड़ी की आंखों की तरफ फेंक दिया। अब जब मिर्च का पाउडर लोमड़ी की आंखों में पड़ा तो वह चिल्लाती हुई जंगल की ओर भागने लगी। वह भूल गई कि उसे चीकू को खाना भी था। वह तो अपनी आंखों के लिए भागने लगी इधर उधर चिल्लाते हुए। फिर इतने में चीकू जो है अपने घर में घुस गया। उसने इस मौके का फायदा उठाया और वह अपने घर में घुस गया। फिर उसकी माँ ने उसे खूब सारा प्यार किया। तो बच्चों, आपने देखा कि चीकू जो है कितना चालाक है। चीकू जो है वो बहुत चतुर है और उसने कैसे चतुराई से भेड़िए और लोमड़ी को मूर्ख बनाया, है ना? तो बच्चों, आप इस पाठ को अपनी किताब में पढ़िए। अब हम आपसे मिलेंगे अगले पाठ में। तब तक के लिए धन्यवाद।